अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। नाज़रीन, लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, पंजाब का दिल है, लेकिन ये शहर लाहौर अंधेरों में क्यों डूब जाता है? जिस भी मेन शाहराह को आप देख लें वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स तो लगी हैं, लाखों करोड़ों रुपए की मालियत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स जलाई क्यों नहीं जाती? ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें ठीक क्यों नहीं किया जाता? MCL के बोर्ड्स तो आवेज़ा हैं जगह जगह, लेकिन MCL अपनी लगाई गई लाइट्स को, अपनी रोड्स को देखती क्यों नहीं है? और ये अगर मैं इस रोड की बात करूं जहां पे मैं इस वक्त खड़ी हूं तो भेकेवाल मोड़ के नाम से ये बड़ा मशहूर एरिया है। 4 लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को यहाँ से हम देखते हैं कि लीड कर रही है ये रोड, लेकिन दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र देख सकती है अंधेरों में ये रोड डूब जाती है जब यहाँ पे ट्रैफिक का बहाव कम होता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। हादसात बेशुमार होते हैं, वारदातें हो जाती हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आवाम के लिए मुसीबत बन चुकी हैं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाहौर शहर के कई इलाकों में हैं। अगर हम बात कर लें तो ये इस वक्त इलामा इकबाल टाउन है, आप देख लें को गड़ी शाहू भी ऐसा ही इलाका है, जौहर टाउन एक मशहूर इलाका है, वहाँ पे भी यही सिचुएशन है। इस तरह के बहुत सारे इलाकों को आज हम विज़िट करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों शहर लाहौर अंधेरों में डूबा हुआ है। जी नाज़रीन, इलामा इकबाल टाउन का ये एरिया है और यहाँ के रिहायशियों से हम पूछेंगे कि स्ट्रीट लाइट्स कभी जलती इन्होंने देखी हैं या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से। भाई हम 10 साल से रहती हैं इधर, कभी हमने जलती तो नहीं देखी भाई। अच्छा, तो कभी देखा है कि कोई मेंटेनेंस हो रही हो, कोई नई लाइट्स लग रही हो, तो ख़राब हो तो उनको कोई ठीक कर रहा हो? नहीं, हमने कभी नहीं देखा कोई आता बंदा कोई लेन देन। तो इसकी वजह से क्या क्या मसले होते हैं आपको? बड़े मसले होते हैं, लाइट होएगी तो बच्चे आते हैं, घूमते हैं, हाँ, तो फिरते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जब ट्रैफिक का बहाव कम होता है तो अंधेरे की वजह से हादसा भी हो जाते हैं? हो जाता, हादसा भी हो जाते हैं अंधेरे की वजह से। यहाँ पे वारदातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये मेन शाहराह है, इलामा इकबाल टाउन लाहौर का मशहूर और बड़ा एरिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स तो लगाई गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स तो लगाई गई हैं, लाखों रुपए लगा के लगाई गई हैं, लेकिन जलती दिखाई नहीं दी। यहाँ पे 10-10 साल से लोग रिहाइश पजीर हैं, लेकिन वो ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स कभी नहीं जली। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे बात करें। नाज़रीन, एक और यहाँ पे हमारे साथ रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आप अक्सर यहाँ आते होंगे? हाँ जी, अक्सर। तो आपने कभी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई देखी है? नहीं, अरसा हो गया। अरसा हो गया, कभी नहीं जलती देखी? ऐसे ही है। ये अगर लाखों रुपए लगा के हुकूमत ने लगाई है, MCL ने ये काम तो किया है, लेकिन कोई मेंटेनेंस क्यों नहीं होती? अगर ख़राब हो जाती है तो कोई ठीक ही नहीं करने आता। ये तो अब जिनका काम है उनको करना चाहिए ना, हम लोग तो जितना कर सकते हैं हम लोग तो अपने तौर पे कर रहे हैं। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अंधेरे की वजह से? ऑब्वियसली बात, अंधेरे की वजह आपको रात को तो नज़र कुछ नहीं आएगा, पहली बात ये है, क्योंकि ड्यूरिंग ड्राइविंग आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, आगे आपके एकदम क्या आ गया। सबसे बड़ा मसला ये है, ऊपर से मेन रोड है ये। बिल्कुल ठीक है, मेन रोड है और यहाँ पे अंधेरे की वजह से हादसात बेशुमार होते हैं। मज़ीद लोग क्या कहते हैं इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे और भी रिहायशी हैं जिनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, इलामा इकबाल टाउन अक्सर आते जाते रहते होंगे आप यहाँ पे, तो आपने कभी ये लाइट्स जलते देखी? बहुत कम। तो इन्होंने सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है, फिर भी वो नहीं कर रहा। तो सोलर सिस्टम भी लगाया गया है, लगे हुए हैं। बिल्कुल आवाम का करोड़ों रुपए लगा है, लेकिन आवाम के काम नहीं आ रही है लाइट। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? यही कि सारे काम अच्छे करें, ना आवाम को जलील किया जाए इस तरह। बिल्कुल ठीक है, आवाम को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या कहेंगे, ये स्ट्रीट लाइट्स कभी जल्दी नहीं देखी हमने? ये तो कभी कभी जलती है, मर्ज़ी से जलती है, पता नहीं कब चलती है, मुझे भी नहीं कभी पता चला। ठीक है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती, जलती कब है, मतलब इसमें इसके बारे में क्या कह सकते हैं? आप ये बता सकते हैं कि आखिर कितना पैसा लगता होगा इन कामों के लिए? वो तो वो हमारे ही जा रहा है ना, गवर्नमेंट का कहाँ जा रहा है, हमारे ही पैसा जा रहा है। तो फिर वो हमारे काम क्यों नहीं आता? तो ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना, इस तरह की गवर्नमेंट को पब्लिक को पता होना चाहिए क्या करते हैं। क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? बस इस छोटे छोटे कामों की तो तवज्जो दें, नेक्स्ट टाइम अगर इलेक्ट होना है तो छोटे छोटे कामों की करें। बिल्कुल ठीक है जी, मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे एक और शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आप इलामा इकबाल टाउन के
रिहायशी हैं? जी जी। तो आपने ये स्ट्रीट लाइट्स कभी जलती हुई देखी हैं? नहीं, कभी नहीं जलती देखी है स्ट्रीट लाइट्स। ये मेजॉरिटी बंद ही रहती हैं। और पहले तो यहाँ पे यू टर्न भी होता था, यू टर्न, लेकिन अब ख़त्म हो गया। लेकिन काफ़ी इसकी वजह से जो है रात को मुश्किल होती है, एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, क्योंकि जो पैदल चलने वाला है वो स्ट्रीट लाइट की वजह से अक्सर नज़र नहीं आता। ये स्ट्रीट लाइट्स बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन पता नहीं किसकी जिम्मेदारी है, LDA ने करना है, किसने करना है? जिम्मेदारी। हाँ, तो ये बताएं कि चोरी और वारदातों के केसेस भी तो हो जाते हैं ना इस तरह? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पे जो है वो काफ़ी सन्नाटा होता है और बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं, ATM मशीन हैं, 24 आवर्स एक्टिव हैं, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बैंक्स हैं और वहाँ पे हमेशा आप देखते हैं कि ATM एक ऐसी चीज़ है जिसके पास लोग जब भी ज़रूरत होती है आ जाते हैं, दिन हो रात हो। तो यहाँ पे किसी किस्म की भी सिक्योरिटी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अंधेरे इतने ज़्यादा होते हैं, तो राहज़नी यहाँ पे करना बहुत ही आसान हो जाती है। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप इलामा इकबाल टाउन के रिहायशी हैं? नहीं, रिहायशी तो नहीं, यहाँ मेरी छोटी सी शॉप है। अच्छा, मतलब ठीक है। अब ये मुझे ये बताइएगा कि ये जो लाइट्स लगी हैं, सोलर सिस्टम भी लगाया गया है, ये स्ट्रीट लाइट्स लाखों करोड़ों रुपए की मालियत से लगती हैं, कभी आपने जलती हुई देखी हैं? अक्सर तो ख़राब ही देखी है जी। मतलब जब मार्केट टाइम होता है शाम में अक्सर, तो मतलब आजकल तो कोरोना का प्रॉब्लम है, उससे पहले जब रात 12 बजे तक या 11 बजे तक शॉप्स ओपन है तो स्ट्रीट लाइट की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी लाइट उस टाइम होती ही नहीं। स्ट्रीट लाइट नहीं होती। अच्छा, जब अंधेरे में डूब जाता है एरिया, उसके अलावा जब शॉप्स क्लोज हो जाती है तो सिर्फ यहाँ पे एक दो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो मतलब वहाँ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की, लेकिन उसमें बड़ी परेशानी रहती है, मतलब मेन इशू ये है। अच्छा, जब ट्रैफिक का बहाव कम होता है, जब ट्रैफिक कम है, तो उस वक्त तो इलाका बिल्कुल अंधेरे में डूब जाता है। जी जी बिल्कुल, मैंने खुद देखा है। बिल्कुल ऐसे। अभी वो अंदर को जो रोड जा रही है पीछे बैक साइड पे, वो सामने वाली रोड, उसका तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है। जी जी, ये ट्री ब्लॉक की जो बैक साइड है ना, सामने उस साइड पे चले जाएं, हाँ जी, वो पेट्रोल पंप है जिस साइड, वो बिल्कुल ही वो अंधेरा है। बिल्कुल, और वहाँ पे डकैती की वारदात, राहज़नी की वारदातें भी बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत को क्या पैगाम दें? मेरे साथ खुद भी मोबाइल स्क्रैचिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मतलब ये आए दिन का मसला है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है जी, अंधेरे की वजह से लोगों के साथ मुख्तलिफ वारदातें पेश आती हैं। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रीट लाइट्स बुझी हुई हैं, पूरा इलामा इकबाल टाउन, ये पूरी रोड अंधेरों में डूबी रहती है। बात ये है कि ये जो हमारी हुकूमत है ना, इसकी प्लानिंग की बहुत बुनियादी तौर पे गलत थी। इन्होंने डॉलर को कंट्रोल नहीं किया, अपने वसाइल ही नहीं बनाए। जब इनके पास वसाइल ही नहीं होंगे तो ये हमें स्ट्रीट लाइट और दूसरी सहूलतें कैसे देंगे? इन्होंने जब 100 रुपये का डॉलर था तो इन्होंने उसको कंट्रोल करने की बजाय बर्बाद किया। उन्होंने उस वक्त जब वो सेल टैक्स हमारे पास 17%, नवाज शरीफ ने 11 से 17% तक किया था, लेकिन अभी स्ट्रीट लाइट्स तो लगी हुई हैं। क्या है, इनके पास वसाइल नहीं है ना। अब ये अपने वसाइल डेवलप करेंगे तो उसके बाद हम इनसे कुछ मुतालबा कर सकते हैं कि ये कुछ करें। मेंटेनेंस नहीं कर सकते। हाँ, तो इसके जब वसाइल नहीं होंगे तो ये डाके चोरियाँ, लोगों को कारोबार नहीं मिलेगा और काम होगा, ये मुआशरती हालात। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ यहाँ पे और भी रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स कभी जल्दी देखी हैं आपने? नहीं चलती ना, अंधेरा रहता है हमेशा। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको? और डकैती होती है, लूट को लेके लूट के चल जाते हैं। अब लाइट अंधेरे में नज़र कुछ नहीं आता, खड़ा कर देते हैं, सामने बैंक से पैसे निकालो, ये वहाँ से लूट के ले जाते हैं। बैंक ना होने के बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है, अंधेरे की वजह से वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। मुझे बताएं, हुकूमत को क्या पैगाम दें? उनको कंट्रोल करना चाहिए। उनको हुकूमत का काम है, वो भी गलत काम है, उसको कंट्रोल करे, आवाम नहीं कर सकती। बिल्कुल, हुकूमत तावन करेगी, हम भी तावन करते हैं, लेकिन हुकूमत करेगी जब पुलिस वाले के पास जाएँ रिपोर्ट डालने के लिए, वो दाता लेते हैं रिपोर्ट लिखने का। अच्छा जी, करप्शन जो है वो भी बड़ी ज़ोरों शोर पे चल रही है। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये स्ट्रीट लाइट्स कभी जल्दी देखी हैं आपने? नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया। स्टार्टिंग जब लगी थी ना तब चलती थी, उसके बाद तो कभी देखी नहीं है जी। तो कभी किसी को ठीक करते नहीं देखा? कोई ठीक करने आया हो, कोई मेंटेनेंस के लिए आया हो? कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। हादसात हो जाते हैं यहाँ पे अंधेरे की वजह से। हाँ, काफ़ी बहुत परेशानी तो होती है ना सारी बात। क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए यही कहूँगा कि वो मेहरबानी कैसा जो फलाई काम है वो करें, और करने चाहिए हमें, क्योंकि फलाई कामों में ही इज्जत होती है, गवर्नमेंट की भी और अवाम भी की भी। फलाही काम तो दूर, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो पूरी करें, अपनी जिम्मेदारियाँ तो पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी।
आपने कभी लाइट्स जलती देखी स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे कभी नहीं चलती देखी। इनफैक्ट के यहाँ से जो नहर है, कैनाल जिसे कहते हैं, वो बहुत करीब है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है जहाँ पे इनके कोई पॉलिटिशियन लीडर का घर होता है, वहाँ पे लाइट चल रही होती है। उसके अलावा अगर आप देखें वहाँ पे कोई लाइट्स नहीं चल रही होती। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के परसेंटेज भी वहाँ पे ही है। तो ये कोई नोटिस चेक एंड बैलेंस देने वाला कोई है नहीं यहाँ पे इनके पास। कभी कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने? आई ट्राइड अ लॉट बट दे आर नॉट लॉयल विद देयर जॉब्स। अब एक दफ़ा ट्राई करूँगा, सेकंड टाइम ट्राई करूँगा, थर्ड टाइम इट्स लाइक आई एम वेस्टिंग माई टाइम, तो मैं फिर दोबारा एग्जैक्टली। ओके, कोई पैगाम हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए पैगाम यही है यार कि सब कुछ छोड़ दो, रोड्स ना बनाओ, कुछ ना बनाओ, जो खाने पीने की अशिया है, जो बेसिक नीड्स हैं आवाम की, मजदूर की, उसको आसान कर लो, एटलीस्ट उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी। और जो चीज़ें हैं, जो काम है, जो हुआ है, उसको तो कम से कम मेंटेन कर दें। अगर आपने लाइट्स नहीं लगा सकते तो जो लगी हुई हैं उनको ठीक तो कर सकते हैं। मुरम्मत में कितना पैसा लगता है? देखिए पैसा तो लगता है, ऑब्वियसली बात है। मैं अपनी सैलरी से अपने घर के बिल में ईच एंड एवरीथिंग हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि टैक्सेस पे करना सिर्फ काम नहीं है, जो डिपार्टमेंट है उसका चेकिंग बैलेंस, उसका ऑडिट करना भी लाजमी है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, उन्होंने बंदे हायर किए, वो बंदे पैसे खा रहे हैं, ऊपर रिपोर्ट करते हैं, हम काम करवा रहे हैं। हम तो पैसा देते हैं ना, तो हमें तो अंधेरों में रहना पड़ रहा है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ तो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे होते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आपने कभी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जलती हुई देखी? नहीं, कभी भी नहीं। ये तो जब से लगी हुई है तब से ऐसे ही है, वो बंद है। बैटरी मेरा ख्याल है जब वो एक दिन लगा के जाते तो अगले दिन रात को चोरी हो गई है शायद वो। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही शुरू में कुछ चल रही थी, कुछ बंद थी। तो फिर तो हुकूमत को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए क्राइम कंट्रोल के ऊपर, कि अगर इनकी अपनी चीज़ें इस तरह चोरी हो रही होती है तो आम आवाम का क्या होगा? वो करते ही इसलिए हैं, वो खुद ही लगा के जाते हैं, दूसरे उनके बंदे निकाल के ले जाते हैं, उनको पता है कि यहाँ लगी हुई हैं। अच्छा। आम आदमी तो हाथ नहीं लगाता यहाँ इनके लिए, आम आदमी पहुँच नहीं सकता वहाँ तक। तो क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि अगर कुछ कर सकती है तो खुदा के लिए कुछ अच्छा कर ले, नहीं तो ये तो अल्लाह के आसरे चल रहा है, जो ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह के आसरे ही सब कुछ चल रहा है। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ की रिहायशी हैं? जी हाँ। तो आपने ये स्ट्रीट लाइट्स कभी जलती हुई देखी? नहीं, मैंने आज तक नहीं देखी, कम से कम इन 2 सालों में तो नहीं देखी। हालांकि ये नहीं लगी हैं? नहीं लगी हैं सारी। तो ये क्यों नहीं चलती, क्या लगता है आपको, क्या वजह है? नेगलिजेंस है गवर्नमेंट की, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है। अब लोकल गवर्नमेंट का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे MP है वगैरह, MNA वगैरह है, तो उनका जो है वो नेगलिजेंस है, वो चेक ही नहीं करते। चेक ही नहीं करते। अच्छा, तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे कि मतलब जो पिछली गवर्नमेंट में डोमेस्टिक लेवल पे या मोहल्ले की लेवल पे जो काम हो रहे थे वो बिल्कुल अब नहीं हो रहे। अब ये तो फिर भी मेन रोड है, अब मेन रोड पे नहीं काम हो रहा, तो अब साइडों पे देखें बिल्कुल आप देखिए कि ये हमारा पैसा है, आवाम का पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए लगा के ये लाइट्स लगती हैं, तो अगर वो बाद में चलनी ही नहीं है तो आवाम को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे और एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि शहर लाहौर में लाखों करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट्स तो लगाई गई हैं, MCL के बोर्ड्स भी आवेज़ा हैं, बैनर्स भी आवेज़ा हैं, लेकिन ये लाइट्स कभी जलती हुई नहीं देखी हमने। आपको नहीं पता हुकूमत कौन सी है? हाँ जी। अगर आप हुकूमत में एक किफ़ायतशुमार हुकूमत है, आपके पैसे बचा रहे हैं। अच्छा। आपके टैक्स का ख्याल कर रहे हैं। अच्छा। हमें रोशनी से क्या लेना देना? अच्छा। हम अंधेरों में डूब जाए, आपको क्या मसला है? हाँ। हम तो किफ़ायतशुमारी की मुहिम चला रहे हैं। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था कि नया पाकिस्तान है। ये नया पाकिस्तान है, आप आती हैं पुराने के। हाँ, अच्छा अच्छा। तो आप अपने आप को नए पाकिस्तान की आदत डालें। अभी आपको कम पानी पे गुजारा भी करना है। ठीक है। एक वक्त में आपको पानी मिलेगा। ठीक है। घरों में पानी एक वक्त पे आएगा। ठीक है। आप उस वक्त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। ठीक है। आप ये इशू उठाना छोड़ दें। अच्छा। क्योंकि नए पाकिस्तान में नई चीज़ों की आदत डालनी है। बिल्कुल ठीक है, और इसका मतलब है कि स्ट्रीट क्राइम्स भी होंगे, क्योंकि अंधेरे होते हैं, लोगों के साथ राजनी हो जाती है, मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, लोग बेचारे ATM से पैसे निकाल के बाहर निकलते हैं अंधेरे में, किसी को पता नहीं चलता, लूट लिए जाते हैं। हमारे सेफ सिटी के आपके प्रोजेक्ट के कैमरास लगे, कुछ नहीं कर रहे, इसी मकसद के लिए लगे। कुछ नहीं कर रहे। नहीं, इसी मकसद के लिए लगे हैं। मैं जो हुकूमत है उसको दूसरी चोट मार रहा हूँ प्यार की। हाँ। अगर ये समझ जाए तो। हाँ। 1500 कैमरा ख़राब है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम जो 800 चल रहे हैं उससे कम चला लेंगे। हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, किफ़ायतशुमारी से चलेंगे, ना बिजली होगी ना पानी होगा, कोई खर्चा ही नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अभी यहाँ कुछ लोग हमारे साथ
साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये इतनी लंबी, इतनी बड़ी, इतनी मेन रोड है और इसके ऊपर जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, कभी इन्होंने इन्हें जलते हुए देखा है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स तो लगी हुई हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन पीछे सारा अंधेरा है। जहाँ पुल है, जहाँ से ट्रैफिक उतर रही है, चढ़ रही है, वहाँ पे तो अंधेरे हैं। ये बताइएगा कभी ये स्ट्रीट लाइट्स जलती देखी है? हमने इतना अर्सा हो गया है जब से ये लगी है ना, 1-2 मरतबा जली है, उसके बाद में ये स्ट्रीट लाइट जली नहीं है, अंधेरे रहता है यहाँ पर। और यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं कि अंधेरा भी होता है, रश भी होता है चौक में, और यहाँ पे ये कुछ तवज्जो भी नहीं देते हैं कि कम से कम कि रश को ही कम कर लें, चलो अगर लाइट नहीं है तो यहाँ पे बताइएगा कभी आपने देखा यहाँ पे अंधेरे कभी ख़त्म हुए हों? नहीं, कभी नहीं हुए। कितनी बुरी बात है, कितना पैसा लगाते हैं हम हुकूमत का, कितना यहाँ पे खर्च करते हैं। बेकार हुकूमत है, ये अच्छी नहीं है। क्यों? कोई कारकर्दगी नहीं है इनकी, कुछ भी नहीं है। क्या शिकायत है आपको हुकूमत से? बस महंगाई, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, सड़कों पे इतना रश, कोई पुल ही नहीं है, कोई कुछ ही नहीं है। चीज़ों की मेंटेनेंस नहीं की जाती, लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको चेक कोई नहीं करता। कोई यहाँ पे उसके बाद कोई टेक्निकल जो ख़राबी हो जाए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, उसको बाद में ठीक नहीं करना होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा यहाँ पे आपकी दुकान है? हाँ जी। तो ये स्ट्रीट लाइट सारी बंद ही रहती हैं? हाँ जी, काफ़ी देर से बंद है। क्यों नहीं चलती? पता नहीं क्यों चल रही, हमको पता हो क्यों नहीं चल रही। आपने कभी किसी को कंप्लेन की है? कई बार की ये लोग करते हैं, सुनता कौन नहीं। अच्छा, तो ये लगी कब की हुई है पता आपको? लगी हुई 10-15 साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं, कभी चलती हुई देखी है? बहुत कम बहुत इख्तलाफ अपनी जगह पे है, मगर ये किसी हुकूमत में भी नहीं चली। हाँ, नहीं, हुकूमतों ने कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। पैसे लगाने होते हैं आवाम के, टैक्सेस के, हुकूमत के, सरकारी ख़जानों के पैसे तो लगाए जाते हैं, लेकिन उन पैसों को बाद में कारआमद नहीं बनाया जाता। चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, उनको कोई बाद में मेंटेन नहीं करता। अभी कितने पैसे लगे होते हैं स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर, रोड्स की मनसूबाबंदी के ऊपर, अगर उनको बाद में हमने ठीक नहीं करना होता तो फिर वो पैसा भी ज़ाया हो जाता है जो आपने पहले लगाया होता है। यहाँ पे एक और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लाइट्स कभी जलते नहीं देखी आपने? नहीं, कोई भी नहीं जलती, और वारदातें डकैतियाँ इतनी हो गई हैं कि कोई हिसाब ही नहीं, गंदगी इतनी हो गई है कि कोई हिसाब ही नहीं है। जगह जगह गंद भरा हुआ है, जगह जगह बदबू, बुरा हाल, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई गंद उठाने। अच्छा, जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ की हुकूमत अच्छी थी, तो जो गंद के अंदर घुस के गंद को उठाता था, गंद की सफाई करता था। अब उसको कहते हैं कि जी वो ये है वो है। अगर इमरान खान साहब हैं तो इमरान खान साहब कम से कम इसको सफाई तो करें ना, सफाई तो रखें, गंदगी तो ख़त्म करें, लाइट तो ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ कभी लाइट्स जलते देखे? वो आगे पुल तक अंधेरे छाए हुए हैं। कुछ भी नहीं चलता, ऐसे ही होता है ये हाल। तो रात को जब ट्रैफिक कम होती है, जब ट्रैफिक कम होती है, दुकानें वगैरह बंद होती हैं, तो क्या हाल होता है? ब्लैक आउट नहीं होता, जैसे लाइट चली जाती, बिल्कुल अंधेरा, कोई बंदा वारदात कोई निकाल ले, कोई मोबाइल ले ले, कोई चीज। हादसा हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। पीछे एक्सीडेंट भी है 2 दिन पहले ना, यहाँ पे वो गाड़ियाँ बजी हैं और रात को पता नहीं लगा 12-1 बजे। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ के लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पे दुकानें बंद होती हैं, ये जब ट्रैफिक का दबाव कम होता है, तो किस तरह से ये इलाका अंधेरों में डूब जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, यहाँ के रिहायशी हैं आप, तो ये स्ट्रीट लाइट कब की बंद है? ये तो काफ़ी अर्सा होगा ये बंद है, रात को भी नहीं चलती। तो इस इलाके की कोई इंतजामिया नहीं है जिनसे आप बात करें? बस इंतजामिया तो खैर, लेकिन उनसे बात करना बेफजूल है, वो काम करते ही नहीं है। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही देंगे जो इनके ये काम करने वाले बंदे हैं, इसको काम को अच्छे तरीके से निभाएं ताकि आवाम को सहूलियात मिलें और वो अपना अच्छी तरह अपनी लाइफ को गुजार सके। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अंधेरा हो जाता है, लोगों को तंगी पेश आती है। हुकूमत ने पैसा लगाया है, आवाम का पैसा लगा हुआ है, इसको खुदारा इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो भी कोई ख़राबियाँ होती हैं उनको चेक किया जाए। यहाँ मैं देख रही हूँ लाइट्स ख़राब हैं, इनको कोई ठीक क्यों नहीं करता? ये सब लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं इस सारे मामले की वजह से। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे और भी रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि ये पूरी रोड इतनी लंबी, मशहूर इलाका है, इतना बड़ा मेन एरिया, इतनी ट्रैफिक है, इतने लोग हैं, यहाँ की लाइट्स क्यों नहीं जलती? लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम है हमारे गढ़ीशों में, लाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पूरे गढ़ीशों में। सारी लाइट नहीं आती हमारी, ट्रांसफार्मर कभी भी जल जाता है, कभी वो चेंज करने आ जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई अमल नहीं है इसमें।
हमने पूरी गर्मी बहुत बर्दाश्त किया है ये ना। लाइट का गड़ी शो में बहुत ज़्यादा मसला है हर जगह। गड़ी शो में भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाहौर के बेशतर इलाकों में ये मसला है। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत से यही पैगाम है कि मेहरबानी करें, इतना मसला कोई नहीं है, इशू को लाइट का कोई इशू नहीं है, लाइट है इनके पास, सारा कुछ है, लेकिन लाइट दे हमें। बिल्कुल ठीक है। मसला गड़ी शाह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये गड़ी शाह का इलाका है और बड़ा मेन और मशहूर इलाका है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ से इतनी हैवी ट्रैफिक आ रही है, पुल है ऊपर जहाँ पे अंधेरे छाए हुए हैं, जो बहुत सारे हादसा की वजूहत जो है वो वहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं आप पीछे पुल से आ रहे हैं? ये सही होता है। अच्छा, इस पूरी रोड पे कहीं पे आपको स्ट्रीट लाइट्स जल्दी दिखाई दी हैं? स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल्दी यहाँ पे, तो ये हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत को यही पैगाम देना कि वो भी तवज्जो दे। नहर से आया हूँ मैं, नहर में भी तकरीबन 15 लाइटें खा रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। जी नाज़रीन, यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं जो कि इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने अंधेरे क्यों छाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से इस इलाके से गुजर रहे हैं, कब से इस इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन समझ लें कि यहाँ पे रहाइश पसीर हम शुरू से यहाँ के रहने वाले। 27 मेरी एज है, तब से यहीं पे रह रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स कब से बंद देख रहे हैं? हाँ जी, स्ट्रीट लाइट्स हैं जो बंद कब से देख रहे हैं? काफ़ी अरसे से ही बंद है, ऐसे ही बंद है, ये कभी चली देखी ही नहीं है। अच्छा, अक्सर ही देखते हैं तो ये ऐसे बंद ही रहती हैं, खाली यहीं पे नहीं, हर तरफ यही हाल है, इस तरफ नाम की लगी हुई है, वैसे तो अदरवाइज ये चलती तो है नहीं, तो लगने का फ़ायदा क्या है? तो इसकी वजह से क्या क्या मसले हो जाते हैं? इसकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये रोड की ट्रैफिक देख लें, आपके सामने है कैसे है, वार्डन वाले खड़े भी हुए हैं, लेकिन बेबी कोई अच्छा, पीछे पुल पे क्या सूरत हाल है वो देखिए आपने, किस कदर अंधेरा है वहाँ पे? हाँ जी, वो भी मैंने देखी है, काफ़ी हद तक वहाँ पे भी अंधेरा। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हादसा हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, आगे पुल से नीचे पता नहीं चल रहा। पहले तो अक्सर पुल से लोग नीचे भी गिर जाते होते थे जब हादसा होता था। अब तो इन्होंने वो साइडों पे वो लगा दी हुई है, बड़ी बड़ी ग्रिलें लगवा दी हुई हैं, जिसकी वजह से अब अक्सर नीचे कोई नहीं गिरता, लेकिन ऊपर एक्सीडेंट होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, हादसा बेशुमार हो जाते हैं अंधेरे की वजह से, और स्ट्रीट लाइट्स की तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। बार बार एक बात करनी पड़ रही है कि आखिर इन चीज़ों के ऊपर इतना पैसा लगाया गया है, ये किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करें। जी नाज़रीन, ये गड़ी शाह का इलाका है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पीछे किस कदर अंधेरा है अगर ट्रैफिक ना गुजर रही हो तो, और क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स सारी बंद है यहाँ पे। हमारे साथ यहाँ पे एक ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद है, उनसे इस हवाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कब से ड्यूटी है आपकी यहाँ पे, कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने से आप यहाँ हैं? 9-10 महीने में किसी एक दिन भी आपने ये लाइट्स जलती देखी? नहीं, ये लाइट काफ़ी देर की ख़राब है और अब काफ़ी दफ़ा कंप्लेन वगैरह की है, लेकिन अभी सही नहीं हो रही। क्यों नहीं कर रहे, क्या लगता है आपको, कौन कंप्लेन नहीं सुनता? जाहिर है जिस महकमे का काम है, ये MCL का काम है, इंतज़ामिया का काम है, वो क्यों नहीं देखते हैं इसको? यहाँ पे मसले क्या हो जाते हैं इस अंधेरे की वजह से? मसले ट्रैफिक में तो इतना खास कोई मसला नहीं, लेकिन पैदल गुजरने वालों के लिए एक मसला बन जाता है। और जब अंधेरा हो जाता है, जब ट्रैफिक कम हो जाती है, तो तब तो हादसा भी हो सकते हैं। अगर किसी की गाड़ी की या बाइक की लाइट नहीं है, ख़राब है, तो उसके लिए तो मुसीबत है, वबाले जान है पीछे जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ है। जी, उनके लिए तो प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन वैसे जब ट्रैफिक का रश नहीं होता उस वक्त तो तकरीबन। ठीक है, ये बताइएगा कि ये क्योंकि आप भी यहाँ पे खड़े ड्यूटी कर रहे हैं, मौसम हो, तेज़ हो, शिद्दत वाला हो, बारिश हो, कुछ भी हो, पानी इकट्ठा हुआ हो, आपने तो यहीं खड़े होकर ड्यूटी करनी है, तो इस अंधेरे की वजह से आपको कितनी दुश्वारी होती है? हमें काफ़ी मसला होता है क्योंकि लाइट ना होने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक के बहाव में खलल आ जाता है, रश हो जाता है इसकी वजह से। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी दे रहे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जिन लोगों की दुकानें हैं उनके लिए भी मसला है, कभी लाइट चली जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे पानी कितना इकट्ठा हो जाता है, तो उस वक्त अंधेरे में लोग क्या किया करें? मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ कुछ रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी देखा है कि ये लाइट्स जल रही हों? मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे लाइट्स, और पिछले दिनों यहाँ पे डकैतियाँ भी बहुत होती हैं, यहाँ पे लाइट नहीं है इसकी वजह से, और रात में गुप अंधेरा हो जाता है। इस टाइम तो ये ट्रैफिक की वजह से जो है लाइट है, वरना अदरवाइज यहाँ पे लाइट नहीं है। तो आपने कभी देखा है कोई MCL वाले आए हो, कोई मेंटेनेंस कर रहे हो, कोई चेक कर रहा हो? अब यहाँ के रिहायशी है,
कभी नहीं हमने देखा। कभी नहीं देखा? अच्छा जी, यहाँ पे और भी हमारे साथ रिहायशी मौजूद है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी। कितने साल हो गए? तकरीबन 20-22 साल हो गए। ये लाइट्स कब से बंद देख रहे हो? यहाँ पे लाइट होती कहाँ पर? अच्छा, कभी नहीं होती? कभी नहीं होती। तो जब ये लाइट्स ट्रैफिक यहाँ पे ट्रैफिक नहीं ना होती, तो फिर उसके बाद यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से चोरियाँ भी होती हैं यहाँ पे। अच्छा, जब ट्रैफिक बंद हो जाती है, जब ट्रैफिक का दबाव कम हो जाता है, तो यहाँ पे चोरियाँ और डकैतियाँ होती हैं। तो ये बताएं कि कभी किसी को ठीक करते हुए देखा आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। कोई यहाँ पे ठीक करने के लिए आया हो, किसी ने मेंटेनेंस की हो यहाँ पे? कभी ठीक होगी तो चलेगी, ना चलती। तो आपके इलाके के कोई ऐसे लोग तो होंगे जो काम करते होंगे, कोई सियासतदान होंगे, कोई MP होंगे, कोई MNA होंगे? अभी तक तो कोई ऐसा सियासतदान देखा ही नहीं है जो काम करता हो, जो आपकी बात आगे तक पहुँचाए। अच्छा जी, यहाँ पे कोई भी इनकी बात को आगे पहुँचाने के लिए, इनके मसले को हल करवाने के लिए कोई कभी दिखाई नहीं दिया। मज़ीद लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे भी पूछें। नाज़रीन, यहाँ के एक और रिहायशी हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप यहाँ के कब से रिहायशी हैं? तकरीबन 92 से। तो ये लाइट्स आपने कभी जलती हुई देखी है यहाँ पे? ये चलती भी देखी है, तकरीबन कोई 3 साल 2 साल पहले की बात है। अब से तो जब से मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट आई है, तवज्जो यहाँ कोई नहीं है। हालांकि यहाँ से अलीम खान साहब MP हैं, उन्हें अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ से जिताया हमने, लेकिन फिर भी कोई तवज्जो नहीं है यहाँ पे। फ़िलहाल तो ये जो हल्का है ना, ये तो वो कहते हैं ना कि लवारिस हुआ हुआ है, लेकिन अब तो लवारिस हो गया लाहौर तकरीबन। अभी ये बारिश में भी माहौल देखा है और भी देखे हैं, कोई गलियाँ टूट गई हैं, सड़कें वगैरह कुछ नहीं है इधर। पहले ये था कि चलो किसी का आना जाना, कोई ब्यूरोक्रेसी का दूसरे लेवल पे काम होता था, अब तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। तो MCL वालों को भी कभी नहीं देखा यहाँ पे? बैनर्स तो लगे हुए हैं उनके। ईद से 2 दिन पहले देखा था बैनर लगाने के लिए। अच्छा। उसके बाद तो नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है, बैनर्स लगाने के लिए आए थे। तो ये इलाका जो है, ये पूरी रोड ये अंधेरे में डूब जाती है जब ट्रैफिक बंद होती है? नहीं, ये नॉर्मली पहले ऐसे नहीं था। कभी कभी किसी को ख्याल आए तो शायद चल भी जाए, लेकिन वो ज़्यादा कोई ड्यूरेबल नहीं है काम, वो पहले की तरह नहीं है। फिर तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है, सारा अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। हालांकि इतना मसरूफ़ तरीन रोड है यहाँ पे, इतना आपकी जो है ना वर्किंग है, आबादी है, ये आपका थाना पास है, ये साथ आपकी कितनी कितनी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, कारोबार है यहाँ पे, लेकिन कोई काम नहीं है, डेड है सारा हर चीज़। बिल्कुल ठीक है जी, कोई काम नहीं हो रहा। ये अभी आप देख रहे हैं कि गड़ी चाहो का इलाका है और इलामा इकबाल रोड इसको कहते हैं। इलामा इकबाल रोड है। यहाँ पे ये हालात हैं कि अंदर पानी बेशुमार है। जब यहाँ पे बारिश होती है बुरा हाल हो जाता है, और वो ऐसे में जब अंधेरा होता है तो तब लोगों का क्या हाल होता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ तो जो आला हुकाम है, दरख्वास्त है उनसे, यहाँ तो इस रोड का नाम चेंज कर दें या इसको इलामा इकबाल के ख्याल के हिसाब से बना लें, बस ये ठीक है जी। इस रोड का क्योंकि नाम इलामा इकबाल रोड है और ये गड़ी चाहो का इलाका है, तो यहाँ के रिहायशी, यहाँ के लोग इस कदर परेशान हैं और वो कहते हैं कि इसका नाम या तो चेंज कर दें या फिर जिस तरह से इलामा इकबाल के ख्याल को हकीकी कर दिया गया, इसको भी हकीकी कर दें। यहाँ पे पानी बेशुमार इकट्ठा हो चुका है हर जगह, और जब यहाँ पे अंधेरा होता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कितनी मुश्किलात होती होंगी। हम मज़ीद भी लाहौर के इलाकों को विज़िट करेंगे, मज़ीद भी ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी तो हैं लेकिन वो कभी जलती नहीं है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी लाहौर के एक और बड़े मशहूर एरिया में, और एक ऐसे एरिया में कि जिसको आप लाहौर का पोश एरिया कह सकते हैं, पाइन एवेन्यू में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और दूर तक आप देखें तो अंधेरे ही अंधेरे हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा की ये रोड है जो लाहौर रिंग रोड तक जाती है, और जहाँ तक भी ये जाती है, जहाँ से ये शुरू होती है, यहाँ पे आप देखते हैं कि कदम कदम पे सिर्फ अंधेरे हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक भी कम है। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है कि यहाँ पे चोरी, डकैती और राहज़नी, इस तरह के वाक़यात भी हो सकते हैं और हादसात भी हो सकते हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये इलाका क्या हमेशा ऐसे ही अंधेरों में डूबा रहता है? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सोसाइटी में रहते हुए हमें तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मुतल्लका सोसाइटी है जो इनसे मुनहक्का सोसाइटी हैं, ये और प्लस आगे लेक सिटी है और दूसरी सोसाइटीज़ हैं, ख्याबा नवीन, इस सारी रोड को टच करती हैं आगे। इसमें ना तो लाइट है ना कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। सो मच सोचिए, अहबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि इस पर लाइट ऑन करें। और उसके अलावा यहाँ मवेशी मंडी लगी है, पिछले दिनों कोई लाइट नहीं थी, कहाँ थी इंतज़ामिया उस वक्त बैठी हुई? बड़े दावे थे,
ये दावे थे उनके कि यहाँ लाइट का इंतज़ाम नहीं था। लोग अपने हज़ारों रुपए ले के मवेशी लेने आते थे और डरते थे अंधेरे से भी और लोगों से भी और डाकुओं से भी। एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, पीछे राजधानी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन सब को कवर करने के लिए हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी तो रिक्वेस्ट है जी, हम रिहायशी तो यही कह सकते हैं। ये लाखों करोड़ों रुपए जो आवाम के टैक्स मिलते हैं, अरबों रुपए, उससे क्या सिर्फ इतना सा खर्चा नहीं हो सकता कि जो लाइट्स लगी हुई हैं इनको ठीक ही करवा लिया जाए? अब ये देखें, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सारी लाइट्स ऑन हैं लेकिन ऑन की नहीं जाती। अच्छा। अब ये देखें यहाँ पर ये कितनी महंगी महंगी लाइट्स लगी हैं। हाँ। किस पे बजट खर्च हुआ? मेरे पैसे से, आपके पैसे से, हम सब के पैसों से ये बजट खर्च हुआ। फिर अगर ये जलनी नहीं थी तो फिर इतना ज्यादा बजट क्यों लगाया गया? इसका मतलब है, सवाल फिर क्या उठता है, फिर हमारा इशारा किस तरफ जाता है? हमारी फिर रिजर्वेशंस करप्शन की तरफ जाती हैं। अब कि करप्शन होनी होती है, फिर इसलिए ऐसे मंसूबे शुरू किए जाते हैं, लेकिन उनका फायदा कोई नहीं होता। एक प्राइवेट सोसाइटी है, चाहे स्ट्रीट लाइट्स देखें तमाम चल रही हैं, मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप दूर तक नज़र दौड़ाएं, कोई लाइट नहीं। आप इस तरफ देखें, कोई लाइट नहीं। यहाँ पे रात के वक्त अक्सर स्नैचिंग की वारदात हो रही है, और जिससे कि कोई आदमी, शरीफ आदमी, रात के वक्त फैमिली के साथ भी मूव करने से कतराता है। तो अगर ये लाइट्स लगी हुई हैं, खर्चा भी कोई नहीं, सिर्फ स्विच ऑन करना है, वो नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं किया जाता, क्या समझते हैं? ये अब अरबाब इख्तियार बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग तो दे ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ मुतालबा कर सकते हैं, वो भी दायरा इख्तियार में रह के मुतालबा, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है कि जो अवाम की सोच समझ से बालातर है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, इतने पैसे लगाते हैं, लाइट्स लगती हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की लगती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अवाम को फ़ायदा कोई नहीं होता। मैं भी इधर का रहायशी भी हूँ। हम ये चीज़ें बल्कि ज़्यादा कीनली नोट करते हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये वो रोड इतना इम्पोर्टेंट रोड है, ये सारी रात चलती ट्रैफिक, मतलब शाम से लेकर मतलब राउंड द क्लॉक ये चलती है। ये क्योंकि ये मेन रोड इसके अलावा ये जाती है, इसको जाती है ना, ये एयरपोर्ट को भी टच रिंग करती रोड को जाती है। और सारे लोग जो बाहर जाने वाले लोग भी रात को भी दिन को भी ये ट्रैवल करते रहते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, डकैती की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब लाइट ही नहीं है, कोई बंदा नहीं है कि कहीं साइड पे खड़ा करके क्या उसके साथ हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि साइड में देखे ना, सोसाइटीज़ हैं दूर दूर, और यहाँ पे वीरानी भी उस तरह से है, थोड़ी सोसाइटीज भी है। एक साइड तो बिल्कुल खाली है, पड़ी है, एक साइड खाली है, जिस वजह से और ज़्यादा अंधेरे का एहसास भी होता है। जब लाइट ही नहीं है, इसी एक्सीडेंट के चांसेस भी हैं, एक्सीडेंट के चांसेस, डकैती के चांसेस, ये सबसे बड़ी बात, इसके बाद जितनी खूबसूरत सड़क बनी हुई है, ये लाइटें लड़ी हुई, वैसे भी खूबसूरती भी है, इसकी खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन रात को नहीं है। ये उसमें जो खूबसूरती वाला कोई एलिमेंट नहीं होता। दिन के वक्त तो इसकी खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन रात को माजरत के साथ ये बहुत ही खौफनाक किस्म का मंजर जो है वो पेश कर रही है। दूसरी साइड ना कि जब हम रात को अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, हमारे को गेस्ट आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि यार ये सड़क बड़ी सुनसान है, बड़ी डेंजरस है। अब हम इसका क्या जवाब दें उन्हें? रोड तो हमें यही लगती है ना, और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को लगती है, ये नहीं कोई एक है। अब एयरपोर्ट्स भी जाना हो तो यही रास्ता ऑप्ट करते हैं। तो अगर रात के वक्त लेट नाइट की कोई फ्लाइट पे जाना है या आना है, तो इसी डार्कनेस में से गुजरना। ये वलेंशिया के लिए नहीं, ये ऑर्गन ऐसा है कि मतलब पूरे एरिया को ये टच करता है। चले जाएं आप यहाँ से, चले जाएं, सारे लोग इधर से करते हैं, आप कहीं पे भी चले। इवन लाहौर से बाहर आने वाले लोगों ने भी यही रास्ता अडॉप्ट करना होता है। वो एयरपोर्ट को यही रास्ता जाता है, रिंग रोड को टच करते हुए। ये मतलब मेरे हिसाब से डकैतों के लिए ये एक आइडियल प्लेस है। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरा नाम मकसूद है जी, और मैं यहाँ वलेंशिया का ही रहायशी हूँ। ये यहाँ देखें ना आप, कितनी ट्रैफिक चल रही है, आप कितनी ट्रैफिक चल रही है, दोनों तरफ से देखें आप कितनी ट्रैफिक चल रही है। और दिन के वक्त तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो रात के वक्त कम से कम ये देखें, किसी को ख्याल ही नहीं आ रहा कि ये कैसी अच्छी रोड है, और लोगों के लिए आसानी पैदा करें, उनके लिए मुश्किलात पैदा ना करें। जो उनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें। तो ये मसाइल हैं यहाँ के। बिल्कुल जी, लोगों की शिकायतें जो है वो यही हैं कि यहाँ पे हमारे लिए थोड़ी सी सेफ्टी कर दी जाए, क्योंकि अंधेरे की वजह से जानों को भी ख़तरा है, हादसात होते हैं, और इनके माल को भी ख़तरा है, क्योंकि यहाँ पे डकैती, राजधानी, फ़ोन, ख़ासतौर पे मोबाइल स्नैचिंग जो हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है वो हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दे, क्योंकि इतनी बड़ी रोड के ऊपर, इतनी मेन शाहराह के ऊपर बहुत सारी लाइट्स लगी हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने कहा कि इस एरिया से, इस पाइन एवेन्यू के मेन रोड से
बहुत सारे इलाकों को लोग जाते हैं। ये जो रोड है ये काफ़ी एरियाज़ में लीड करती है। अभी एक फैमिली हमें कहीं जाती दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वाकई ये जो कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ये अपना लेक सिटी जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी लाइट्स है ना, ये हमें कभी चलती हुई नज़र नहीं आती। अच्छा। ऑन ऑफ ये बंद ही रहती हैं। हाँ। तो अगर ये चलनी नहीं है तो इनका फ़ायदा क्या है? ठीक है। तो जो हुकूमत में इस तरह बंदे हैं जो इस वक्त, उनको चाहिए कि इनके ऊपर ज़रा अपना एक्शन ले। अंधेरे की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? ये अभी आपके सामने ही है, काफ़ी सारे हादसा हो सकते हैं, हमें भी देख के चलना पड़ता है। तो इसका सबसे ज़्यादा मसला यही आ रहा है कि हमें देख के चलना पड़ता है। कोई चीज़ एक्सीडेंट जो है रोड के, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल, चलते हुए आगे कोई जानवर आ सकते हैं, कोई इस तरह का हादसा हो जाता है जो अंधेरे की वजह से इंसान से फिर कंट्रोल नहीं होता। हुकूमत को क्या पैगाम है? पैगाम ये है कि उनके अपने होश के नाखन लेने चाहिए। उनके जो मामलात हैं आवाम के, उनको पहले हल करें ना, दूसरे मामलात को बाद में देखें, पहले आवाम के मामलात को देखें कि जिससे हमारे लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, आवाम को फैसिलिटेट किया जा बिल्कुल सके। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अभी नाज़रीन यहाँ पे एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे मैं पूछूंगी कि ये इस वक्त इस अंधेरी रोड पे अपना कोई काम या अपने किसी ज़रूरी मकसद से निकली होंगी, तो इनको कितनी दुश्वारी होती है जब ये मेन रोड अंधेरे में डूबी होती है? हाँ जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और ये काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2 इयर्स हो गए मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ये लाइट्स ऑफ होती हैं। ये जब लगी हैं तो डेफिनेटली इनको ऑन होना चाहिए। हाँ जी, पब्लिक के लिए। देखें ये सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे चोरियाँ, डकैतियाँ, यहाँ पे हादसात हो रहे हैं। सही तो हुकूमत को क्या पैगाम होगा? यही पैगाम है कि काइंडली ऑन कर दें लाइट्स और हमारे लिए थोड़ी सी आसानी कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेफली आप इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी और हम जो है वो मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि इस रोड के ऊपर दूर तक आप देख रहे हैं अंधेरा ही अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स तो लगी हुई हैं लेकिन जलती क्यों नहीं है? ये हमारी जो हुकूमत का काम है, इनको जो है वो चलाना, ठीक है, वो इस चीज़ पे तवज्जो देती नहीं है, वो सिर्फ कह देते हैं और ये करते नहीं हैं। हुकूमत को क्या पैगाम होगा इस सवाल? हुकूमत को ये पैगाम है कि आप यहाँ पे देखें, ठीक है, आके जो है और इसको जो है वो चलाएं। क्योंकि देखिए यहाँ पे राजधानी, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम, यहाँ पे चोरियाँ, डकैतियाँ, वो तो सबको पता है, ठीक है। ये मसाइल जो है वो हुकूमत को तो नज़र नहीं आ रहे। हाँ। ठीक है, पर अवाम है, अवाम को चाहिए कि वो हुकूमत तक जो है वो आपके तवज्जुह से जो है ये हम सारी चीज़ें जो है पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपके तवज्जुह से जब जाके आगे जाएगा तो हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वो जागेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा है कि शहर लाहौर को किस तरह से अंधेरे में डुबाया गया है, क्योंकि लाइट्स मौजूद हैं। लाखों करोड़ों रुपए की मालियत से यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं पूरे शहर लाहौर में, लेकिन वो जलाई नहीं जाती, उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको आवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं बनाया जाता। स्ट्रीट जो क्राइम है उसकी बढ़ती हुई रेशो की एक ये बहुत बड़ी वजह है, हादसात के बढ़ने की ये बहुत बड़ी वजह है। समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें क्या हमारे हुकाम बाला को दिखाई नहीं देती, या उन तक कोई पहुंचाता नहीं है, या वो ख़ुद कभी लाहौर को विज़िट नहीं करते। अगर कोई ये कहे कि हुकूमत लाहौर शहर को विज़िट नहीं करती तो कम से कम मैं तो नहीं मानती, क्योंकि शहर लाहौर इतनी अहमियत का हामिल शहर है कि हो ही नहीं सकता कि यह हुकूमत की नज़रों से ओझल हो। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे और इन अवाम को, इन लोगों को रहने के लिए कम से कम एक सिक्योर माहौल ज़रूर दे सकें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।